फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो अगर आप टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से बने रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता की थी। तो बहुमूल्य सहायता किसने की थी? दरभंगा के राजा ने। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो 1888 का इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली यानी पैसों से मदद की थी दरभंगा के राजा ने। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1888 का जो इलाहाबाद अधिवेशन था उसमें ये चौथा अधिवेशन था। दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो पटना में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन किसने किया था? इसका आंसर होगा नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने भारत छोड़ो आंदोलन में पटना में मार्गदर्शन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 11 अगस्त 1942 को बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अन्य नागरिकों ने किया था। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया। इस पर पटना के कलेक्टर WC आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हो गए। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि सर्वोदय संस्कृत के 2 शब्द यानी कि सर्व और जिसका अर्थ है सबका और तथा उदय मतलब उद्यान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किया था। जॉन रस्किन की पुस्तक का क्या नाम था? तो अनटू द लास्ट था। इस जो 1908 ईस्वी में अनुवाद किया गया था। इसका उद्देश्य था कि सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास कर। अगला क्वेश्चन है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांती चेक है? तो किसके दृष्टि में ये किसने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को कि एक टूटते हुए बैंक है जो कभी भी पेमेंट नहीं हो सकता उसका? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि रंगून पर जब जापानी सेनाओं का अधिकार हो गया था तो अमेरिका के दबाव में आकर अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, उनका क्या नाम था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह तक रहे थे और मार्च अप्रैल 1942 ईस्वी और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। उन्हीं के नाम पे ये क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया था। और गांधी जी ने इससे क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया था कि यह ऐसा बैंक है जो टूट रहा है यानी कि कभी भी पेमेंट नहीं इसका मिल सकता। और गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने इसका आह्वान किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का इसी में नारा ने दिया था, करो या मरो का। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी ने इसका मतलब जैसे अध्यक्ष होते हैं कि किसी भी आंदोलन का अध्यक्ष, तो इसमें मेन कोई नहीं था लेकिन गांधी जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति की बैठक कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को अर्धरात्रि में समाप्त हुई थी और उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल आज़ाद और सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और 1 सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध सब प्रत्येक व्यक्तियों को, जितने भी महत्वपूर्ण लोग थे या कुछ कर सकते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। यानी कि कोई भी इसका नेतृत्व करता नहीं था, फिर भी ये अपने उद्देश्यों को पूरा किया। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 7 से 8 अगस्त के बीच में 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। बहुत थोड़े संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा पैलेस में रखा गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो उस जेल का क्या नाम था? तो पूना के आगा पैलेस था। और 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी, मद्रास था। लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसी में अवश्य थी। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, यानी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था। और जो गांधी जी द्वारा यह कहा गया था कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। हो सकता है नमक, टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारतीयों को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, यानी कि अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन भारत को आज़ाद दिला के रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम थे, मौलाना अब्दुल कलाम। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्धा में जुलाई 1942 में जो कांग्रेस समिति का बैठक हुआ था उसमें अब्दुल कलाम जी थे, सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया और जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, जेबी कृपलानी, गांधी जी इत्यादि ने भाग लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन नामक प्रस्ताव पास किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। तो कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय? विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के पीएम थे, विंस्टन चर्चिल। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन पारित जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसका प्रस्ताव गांधी जी को कैद किया गया था, यानी कि प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को किस जेल में बंद किया गया था? तो आगा खान पैलेस में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी क्वेश्चन तैयारी में आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, कहाँ पे? तो वर्धा में। इसका आंसर वर्धा था। टीआरई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। गांधी जी आगा पैलेस महल में नजरबंद कर दिया गया था और कांग्रेस समिति के सदस्य जो नेहरू जी, कलाम आज़ाद, आसफ अली, जीबी पंत आदि को भी अहमदनगर किले में रखा गया। तो इन सबको अहमदनगर किले में रखा गया और गांधी जी को सरोजिनी नायडू के साथ आगा खा महल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? खुफिया रेडियो को उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस गुप्त रेडियो प्रसारित किया गया था। इसे उषा मेहता रेडियो संचालन करने वाली समूह की महत्वपूर्ण सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? बिहार में और संयुक्त प्रांत में। इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा इसका। भारत छोड़ो आंदोलन उत्पन्न दंगे सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी के संयुक्त प्रांत में अधिक व्यापक रहा था। यह विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण और पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण में स्वतंत्रता जन आंदोलन का केंद्र रहा था। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में भेजा गया था। ये इंपॉर्टेंट है। जो 1942 में सबको गिरफ्तार किया गया था, किसको किस जेल में? गांधी जी को आगा खान पैलेस में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में रखा गया था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर देखिएगा किस में दिया, ऑप्शन सी में दिया, सी में नहीं डी में दिया है बांकीपुर जेल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांकीपुर जेल। इसका एक्सप्लेनेशन में है कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अन्य सभी जो कांग्रेस के नेता थे उनको बंदी बना लिया गया और गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खान महल में नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जो नेहरू जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष और प्रतापी सीतारमैया और सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो योगेंद्र शुक्ल बक्सर जेल से लाए गए थे। तो इसमें ऑप्शन में बक्सर जेल नहीं दिया, इसलिए उपयुक्त में से ई हो जाएगा, कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि श्री योगेंद्र शुक्ल और जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और बक्सर जेल लाए गए। अगला क्वेश्चन है कि 1942 को किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो दिवाली पे वो भागे थे जयप्रकाश नारायण जी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी 9 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? तो हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को 2 नेता जो हजारीबाग को गिरफ्तार कर लिया गया था वे थे शिव कुमार और रामानंद। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी और उनके सहयोगियों को 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा है? तो पटना है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया, यानी कि अंग्रेजों ने अपना हर संभव प्रयास किया कि भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे भी समाप्त कर दिया जाए। पुलिस इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की और उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों को, डाकघरों पर हमले किए, रेल लाइनें उखाड़ दी, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास, बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए और बिहार में कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिससे पटना अधिक प्रभावित रहा था। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी। वस्तु आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन इस प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिए, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के नाम प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आज़ाद दस्ता गठित कर आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? देखिएगा, क्वेश्चन दिया है कि कौन सी घटना पहले हुई थी। तो देखिएगा कि क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो मार्च 1942 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को हुआ था, 9 अगस्त 1942। और बेबल का आगमन हुआ था 1943 और कैबिनेट मिशन 1946। तो देखिएगा इसमें पहले कौन हो जाएगा? अगस्त से पहले मार्च आता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन पहले आया था, इसके बाद से इसके विरोध में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिया है कि क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो मार्च 1942 ईस्वी में। और जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का पारित हुआ था अगस्त 1942 में। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। लॉर्ड बेबल का आगमन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1943 ईस्वी में। और कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में। और क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में आया था? तो स्टेफर्ड किसके के नेतृत्व में आया था, उसी के नाम पर ये मिशन रखा गया था, क्रिप्स मिशन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से एक कथन है ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। और कथन ए को राष्ट्रीय सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। इसका देखिएगा क्या कह रहा है और आगे कि उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्या कहा है कि राष्ट्रीय सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। तो ये सही हो जाएगा। और इसका विचार था कि आंदोलन से भारत को स्वतंत्रता में देरी होगी। नहीं, इस आंदोलन से लग रहा था कि अब भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो इसलिए कथन ये सही है और कारण आर गलत है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन सी दिया है कि कथन ये सही है और कारण गलत है आर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि राष्ट्रीय सेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा था। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन संघ की कोई भूमिका नहीं थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए।